विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन या जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखने से पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्टूडेंट इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। हम अपने आसपास विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी आप जहाँ पर भी बैठे हैं और आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपने चारों एक बार नज़र दौड़ा करके देखिए। आप कई सारी वस्तुओं को देखने लायक होंगे। आपने कई सारी वस्तुओं को देख रहे होंगे अपने चारों ओर। आपने कभी सोचा है कि अंधेरा होने पर वस्तुएं हमें क्यों नहीं दिखाई देती? अब आप चाहें तो अपने इस कमरे के आप स्विच ऑफ करके देख सकते हैं और अब आप देखें कि पहले जिन वस्तुओं को हम देख पा रहे थे, क्या अब हम उन वस्तुओं को देखने लायक हैं? कमरे में अंधेरा करने के बाद प्रकाश की उपस्थिति में ही हम इन्हें देख पाते हैं। तो आपने इस चीज़ को फ़ील किया, महसूस किया कि कहीं न कहीं हम वस्तुओं को तभी देख पा रहे हैं, जब उस कमरे में क्या था? प्रकाश था। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यानी इससे ये चीज़ स्पष्ट होती है स्टूडेंट्स कि प्रकाश एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो वस्तुओं को कैसा बनाता है? दृश्यमान बनाता है यानी देखने लायक बनाता है। अब आते हैं हम प्रकाश से जुड़ी हुई एक परिघटना है। इस परिघटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम इसको समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट को आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूँ। इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनें और समझें। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का यानी लाइट का किसी सतह से टकराकर, किसी भी पॉलिश सरफेस से टकराकर और उसी माध्यम में वापस लौट जाना जिस माध्यम से आई है प्रकाश की किरण, और टकराने के पश्चात, किसी सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस वो लौट रही है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? इस परिघटना को हम कहेंगे जो कि प्रकाश से जुड़ी हुई है। ये एक परिघटना कहलाएगी हमारी प्रकाश का परावर्तन या जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज रखी है आपके लिए। तो इसमें कई सारे पॉइंट आपको पढ़ने के लिए मिल रहे होंगे इस इमेज में। जैसे इंसिडेंट रे दिख रहा होगा आपको, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये होते क्या हैं, इनको हम बारी बारी समझेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें पहला जो पॉइंट है वो है आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु की मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ। आपतन बिंदु की लोकेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? आपतन बिंदु को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। परावर्तक तल यानी कि दर्पण, मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी, और ये जो जिगजैग लाइन है ये इसकी पॉलिश सरफेस है स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि ये जो दर्पण है ये हमारा एक परावर्तक तल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, का वह बिंदु जहाँ कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है यानी परावर्तक तल यानी दर्पण का वह बिंदु जहाँ पर क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है यहाँ पर पड़ रही है, कोई भी प्रकाश की किरण पड़ रही है। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ये बिंदु हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स आपतन बिंदु। नेक्स्ट है यहाँ पर आपतित किरण या जिसे हम इंसिडेंट रे भी कहते हैं। तो इंसिडेंट रे आपको दिख रहा है इस इमेज में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रकाश स्रोत से निकलकर, कोई भी लाइट ऑफ सोर्स है वहां से कोई प्रकाश आ रहा है और परावर्तक तल पर टकराने वाली किरण, प्रकाश स्रोत से निकलकर परावर्तक तल पर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। यानी कि माना कि ये कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट ऑफ सोर्स है, अब यहाँ से कोई प्रकाश की कोई किरण आ रही है और वो टकरा रही है। और कहाँ टकरा रही है? परावर्तक तल पर टकरा रही है। परावर्तक तल यानी कि दर्पण पर ये टकरा रही है। तो ये जो टकराने वाली जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, और किस पर टकरा रही है? परावर्तक तल यानी दर्पण पर टकरा रही है। तो ये टकराने वाली जो किरण है, यही किरण क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? हमारी कहलाएगी इंसिडेंट
रे या जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण। अगला देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है हमारा नॉर्मल यानी कि अभिलंब। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल की लंबवत खींची की काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अभिलंब कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पर आपतन बिंदु मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। आपतन बिंदु कहाँ पर है? ये आपतन बिंदु है हमारा। अब देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, ये है हमारा आपतन बिंदु। तो इस आपतन बिंदु, ये जो आपतन बिंदु है और ये किसके लंबवत है? ये आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु कहाँ पर है? ये आपतन बिंदु है हमारे परावर्तक तल पर। अब परावर्तक तल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि एक दर्पण है, ठीक है? तो इसके लंबवत ये जो खींची गई काल्पनिक रेखा है, इसी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट है परावर्तित किरण। परावर्तक तल से परावर्तन के उपरांत प्राप्त होने वाली किरण परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। तो देखिए परावर्तक तल, जैसा कि हम जानते हैं ये परावर्तक तल है हमारा, ये परावर्तक तल है। अब इस परावर्तक तल पर कोई प्रकाशीकरण आपतित हुई। अब आपतित होने के बाद उसका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा तो यानी वो टकराएगी, टकराने के उपरांत फिर वो क्या होगी? उसी माध्यम में वापस लौटेगी। उसी माध्यम में वापस लौटने वाली ये जो प्रकाशीय किरण है, इसी प्रकाशीय किरण को हम क्या कहेंगे? इस प्रकाशीय किरण को कहेंगे हम स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। देखिए दोबारा बता दूं कि परावर्तक तल से परावर्तन के उपरांत प्राप्त होने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। यानी कि परावर्तक तल आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर ये परावर्तक तल है हमारा और परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात ये आपतित हुई। आपतित होने के पश्चात उसका परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात जो प्रकाशीय किरण हमें मिल रही है परावर्तन के उपरांत, परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो जो प्रकाशीय किरण प्राप्त होगी वो प्रकाशीय किरण क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे स्टूडेंट्स। देखिए अगला है यहाँ पर पॉइंट है वो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? तो आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और अभिलंब यानी कि नॉर्मल के बीच बना जो कोण होता है वो आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये दी गई हमारी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वही कोण हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और इसे स्मॉल आई से डिनोटेड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है कि परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना जो कोण होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर है जैसे कि ये दिया गया है, ये रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण है और ये नॉर्मल यानी कि अभिलंब। इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण है, इनके बीच में बनने वाला जो कोण है वो कोण कहलाएगा या एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम स्मॉल आर से क्या करते हैं? डिनोटेड करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का ही होगा स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट है आपतित किरण यानी कि आपकी इंसिडेंट रे और आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल, ठीक है? और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं यानी कि कागज पर प्राप्त होते हैं। यदि हम इससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में हम कागज पर इन तीनों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो इस वीडियो के माध्यम से समझा है उसको हम एक बार क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने समझा? तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है वो कितना आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। वी आर एबल टू सी
एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि कोई भी जो वस्तु है, किसी वस्तु को हम देखने लायक कब होते हैं, किसकी उपस्थिति में देखने लायक होते हैं। ए ऑप्शन है लाइट, बी डार्क, सी रिफ्रैक्शन और डी ऑब्जेक्ट। तो जाहिर-सी बात है कि अभी हमने समझा है थोड़ी देर पहले कि किसी भी वस्तु को अगर हम देख पा रहे हैं, अपने चारों देख पा रहे हैं, तो किसकी उपस्थिति में देख पा रहे हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रकाश यानी कि लाइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? ये प्रकाश से जुड़ी हुई घटना है जिसे अभी हमने पढ़ा है। तो ए ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, बी ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन है डिस्पर्सन और डी ऑप्शन है डिफ्रैक्शन। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने टॉपिक समझा है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन। यानी प्रकाश का वापस किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, वही क्या कहलाता है स्टूडेंट? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। तो कोई प्रकाश की किरण है जो कि किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर यानी कि परावर्तक तल यानी कि दर्पण पर टकरा रही है, आपतित हो रही है, तो उस प्रकाश की किरण को हम क्या कहेंगे? नंबर ए इंसिडेंट रे कहेंगे, बी रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, सी रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे और डी नॉर्मल रे कहेंगे। तो जैसा कि स्पष्ट है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है और वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है, तो टकराने वाली ये जो प्रकाश की किरण है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? वो कहलाती है इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण कहलाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं कि किसी परावर्तक तल पर, आपतन बिंदु पर और परावर्तक तल के लंबवत, परावर्तक तल के लंबवत यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परावर्तक तल पॉइंट ऑफ यानी जो परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक खींचे की काल्पनिक रेखा की अभी हमने चर्चा की थी, उस काल्पनिक रेखा को हमने क्या कहा था? तो वही देखते हैं क्या आंसर आपका सही है या नहीं है। देखते हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रोन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, यानी कि किसी परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? तो ए नॉर्मल कहते हैं क्या उसे, बी इंसिडेंट रे कहते हैं, सी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और डी नॉन ऑफ दीज कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी समझा है, तो जो परावर्तक तल होता है उसके आपतन बिंदु पर खींची गई जो काल्पनिक लंबवत जो काल्पनिक रेखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉर्मल कहते हैं यानी कि अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देयर आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने पढ़े हैं कि लॉ कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के लॉ कितने होते हैं। तो ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है। तो अभी हमने कितने लॉ पढ़े हैं स्टूडेंट्स? जाहिर सी बात है अभी हमने 2 लॉ पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? बी 2। प्रकाश के परावर्तन के सिर्फ 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए हमने प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम अभी हमने पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको जरूर देना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है कि ए ग्रेटर होता है, बी स्मॉलर होता है, सी इक्वल होता है या डी नॉन ऑफ दीज होता है। तो इसका सही आंसर है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके? टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी आपतन कोण का मान जो है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे
एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड। तो ये बोल रहे हैं कि अभिलंब यानी कि नॉर्मल नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, तो इसे भी अभी हम समझ चुके हैं। तो पढ़ता हूँ मैं इसके ऑप्शंस और आप भी इसका सही आंसर देने का कोशिश करें जरूर। ए एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं उसे, बी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं उसे, सी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और डी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड, यानी कि नॉर्मल, देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये अभी हमने बनाया था। तो ये नॉर्मल है हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारी। तो इस और इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसे हम स्मॉल आर से डिनोटेट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ। तो यही चीज़ देखिए, मैं दोबारा आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर लंबवत एक काल्पनिक रेखा है हमारी, जिसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अभी हमने पढ़ लिया। अब पूछा जा रहा है कि इस एंगल को क्या कहेंगे हम, जो कि किस और किस के बीच में बन रहा है? ये बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो इन दोनों के बीच में बनने वाले इस एंगल को क्या कहेंगे हम, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो ए रिफ्लेक्शन कहेंगे उसको, बी रिफ्रैक्शन कहेंगे, सी ट्रांसमिशन कहेंगे और डी इंसिडेंस कहेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि पता है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे स्टूडेंट, यानी कि आपतन कोण कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेजें, और वीडियो अगर पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने समझा इस टॉपिक को और अच्छे से आपको समझ में भी आया है, तो ज़रूर आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।